नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया 3 दिवसीय व्रत होता है, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नौमी तिथि। तो मेरे घर में जितिया व्रत कैसे होता है, मेरी सास मुझे कैसे बताई और एक्स्ट्रा में मैं क्या क्या ऐसा करती हूँ, चलिए आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जानते हैं। जितिया व्रत जो होता है लगभग सभी में एक ही जैसा होता है, कुछ ही नियम होता है जो थोड़ा बहुत अलग होता है। तो जिनकी सास होती है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनकी सास नहीं होती है उन्हें क्या करना चाहिए, और साथ ही मेरा नियम जो है मेरे घर में, मेरे ससुराल में क्या क्या ऐसा नियम है। थोड़ा सा नियम जो है मेरे मायके साइड में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं मेरे जो ससुराल का नियम है वही मैं करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में 3 दिवसीय व्रत है, इसके बारे में जानते हैं। तो 2024 में जितिया व्रत जो है 25 सितंबर को है। दिन जो है बुधवार, मंगलवार के दिन जो है बाल धोना है, बुधवार को व्रत करना है, वारण है। इन तीनों दिन का विशेष महत्व होता है। हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझे और अपना जो नियम है, या फिर ससुराल का भी बहुत सारे लोग नियम करते हैं, मायके का भी नियम करते हैं, वैसे नियम यही है कि ससुराल का ही नियम आपको करना चाहिए। लेकिन अगर ससुराल में कोई बताने वाला नहीं है तो आप अपने मायके का भी नियम कर सकती हैं, क्योंकि जितिया व्रत जो होता है अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये जितिया जो है जीवित पुत्री का व्रत, जितिया व्रत, खर जितिया, कई नामों से जो है जाना जाता है। तो 3 दिवसीय व्रत सप्तमी तिथि के बाद किया जाए। नहाय खाए जो है मंगलवार के दिन आपको बाल धोना है। और याद रखिए कि जब भी बाल धोना मंगलवार को होता है तो इसमें किसी भी ऐसा नहीं लिया जाए कि गुरुवार को बाल नहीं धोएं या ना धोएं, मंगलवार को बाल धोएं या न धोएं, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। जब भी कोई त्यौहार आ जाए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बाल आप बिल्कुल धो सकती हैं। तो मंगलवार के दिन बाल धोना है। तो मंगलवार का आपका नियम बता दें, यानी नहाय खाए का नियम क्या है। तो सबसे पहले जब आप स्नान करने जाती हैं तो आपको जो है नेल कट जो है वो कर लेना है, नाखून पहले काटना है, उसके बाद ही आपको स्नान करना है। जब आप स्नान करती हैं तो 2 नियम यहाँ मैं बताऊंगी। एक तो बहुत सारे लोग जो है 1 लोटा जल ढाल लेते हैं सर से, थोड़ा सा भींग जाते हैं, उसके बाद वो लोग खरी और तेल जो है जीवित पुत्री का जितिया भगवान को और चिल्लो सियारों को देती हैं। बहुत सारे लोग जो है दातून और पानी देते हैं, और उसके बाद से आधा में यानी आधा भींगा हुआ रहता है तभी वो देते हैं। कहा जाता है कि जब आधा भींगा हुआ रहता है तो वो जो पानी आपके शरीर से टपक रहा है या फिर बालों से टपक रहा है वो पितरों को जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। हमारे यहाँ जो नियम है कि 1 मग जल अगर डाल लेते हैं, उसके बाद से चिल्लो सियारो और जीवित वाहन भगवान को जो है दातून पानी दिया जाता है। तेल खरी का नियम नहीं है। अगर सास जब तक जीवित है तब तक सास ही देगी, अगर सास नहीं रहेगी तो बहू देती है कई जगहों पे। लेकिन हमारे यहाँ जो है तेल खरी देने का विधान नहीं है, नियम नहीं है। नियम यही है कि स्नान करते वक्त जितिया जो चिल्लो सियारो या फिर जीवित वाहन भगवान को जो है हम लोग दातून और पानी देते हैं। तो 1 मग पानी डालने के बाद उसके बाद आपको बायां हाथ से जो है उसको सियारों को देना है, दायां हाथ से जो है चिल्लों को देना है, और जीवित वाहन भगवान को मग में या पानी या फिर कहीं भी आप उसमें दातून भी आप रख दें, यानी दातून पानी दिया जाता है। उसके बाद आप स्नान वगैरह अच्छे से कर लें, और अगर बाथरूम में रखें तो उसे किसी पौधा वगैरह में आपको डाल के रख देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये नियम पूरा हुआ। स्नान करने के बाद बाल को आपको रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है। आपको पानी चूते भी रहेगा, वैसे व्रत वाले दिन भी पानी अगर चूता रहता है तो उसको ज़्यादा जो है वो पोछा रगड़ रगड़ के पोछना नहीं चाहिए। नहाए खाए के दिन भले आप पोछ सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन बाल को रगड़ रगड़ के आपको पोछना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है महावर वगैरह लगा ले, अच्छे से सिंदूर कर ले। उसके बाद चिल्लो सियारो और जीवित वाहन भगवान को भी दही, चूड़ा, पेड़ा और खीरा दिया जाता है। और वो भी झींगा का जो पत्ता होता है, ढेर सारा आप झींगा का पत्ता जो है खरीद कर रख लें, या फिर आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से भी आप रख लें और ढेर सारा रख लें, क्योंकि काम आता है इस दिन। तो चिल्लो सियारो और जीवित वाहन भगवान को दिया जाता है दही, चूड़ा, पेड़ा और खीरा आप रख दें। और उसी तरीके से जो है आपको 5 बार, वैसे वीडियो में डाल चुकी हूँ, इस वीडियो को आप लोग देखें, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। 5 जगह जो है पीला सिंदूर लगाया जाता है, धूपकाठी हो या फिर दीपक दिखा ले, उसके बाद प्रसाद आप रख ले, प्रणाम कर ले, और उसी तरीके से बायां हाथ से जो है आपको सियारों को रख देना है, कहीं पर भी छप्पर वगैरह पर रख दे। दायां हाथ से जो है चिल्लों को दिया जाता है, कहीं भी आप रख दें। और जो जीवित वाहन भगवान का है वो प्रसाद जो है घर में जितने भी सदस्य है, बेटा है, पति है, बेटी है, खुद भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये जीवित वाहन का प्रसाद है। तो उसे आप लोग अपने परिवार में खा ले, कोशिश करें कि इसे फेंके ना, ठीक है।
इतना हो गया। उसके बाद एक नियम और करना है कि हमारे यहाँ जो है ससुराल में जो है मूंग जो है निगला जाता है और मायके पक्ष में चना निगला जाता है। तो मैं तो अपने ससुराल का ही नियम करती हूँ। तो मूंग जो है आपको किसी भी लोटा में या फिर किसी भी पात्र में आपको जो है फूलने के लिए डाल देना है। वो मूंग जो है अगले दिन जब आप व्रत करती हैं उस दिन जो है आप मूंग जो है फूलने को डालते हैं वो 2.5 मुट्ठी जो है फूलने के लिए डालते हैं। और अगले दिन यानी व्रत वाले दिन जो है उसे छान कर किसी भी बांस के पात्र में, बांस के डाली में जो है आपको निकाल लेना होता है। और उसके बाद उसे झींगा का पत्ता से, जैसे कि मैं बताई कि ढेर सारा आप झींगा का पत्ता रख ले, झींगा के पत्ता से उसे ढक दिया जाता है। ऊपर में जो है खीरा रख दिया जाता है और ये तब खोला जाता है जब आप पारण जब करेंगी, क्योंकि अंकुरित मूंग ही निकला जाता है तो वो अंकुर हो जाएगा, इसीलिए अंकुरित मूंग को उसी दिन निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शाम के समय नहाए खाए के ही बारे में बात करी थी। नहाए खाए के दिन मतलब मूंग आपको फूलने को डाल देना है और उसके बाद से आपको जो भी खाना है खा ले, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। बहुत सारा ऐसा जगह है नहाए खाए के दिन मछली खाया जाता है। बहुत सारा ऐसा जगह है जो कि लहसुन प्याज लोग खाते हैं। तो अब आपका जो भी नियम है लहसुन प्याज, ऐसे तो नियम है कि नहाए खाए के बाद लहसुन प्याज जो है वो नहीं खाया जाता है। तो जो भी आपका नियम है ससुराल पक्ष या फिर मायके पक्ष, वो नियम जो है आपको पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद शाम के समय भी अनाज खा ले और रात्रि में 3 बजे भोर में जब आप सरगी खाने उठती हैं। और साथ ही एक बात और बता दूं कि उस दिन शाम के समय पुआ, पकवान, ओठंगन बनाया जाता है। तो मेरे जो मायके पक्ष है वहाँ ओठंगन बनाए जाते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं, सदस्य का मतलब जितने भी जेंट्स होते हैं, भाई हुआ, पापा हुए और एक्स्ट्रा कितने लोग तो दामाद का नाम से भी बनाते हैं। तो शुद्ध घी में मोटा मोटा जो है ओठंगन बनाया जाता है, पुआ पूरी ठेकुआ बनाया जाता है और चिल्लो, सियारो और जीवित वाहन भगवान के नाम का छोटा छोटा जो है पकवान यानी पुआ वगैरह बनाया जाता है। जब आप सरगी खाने उठते हैं अगले दिन यानी नहाए खाए के भोर में आप जब सरगी खाने उठते हैं, उसके बाद से जो है आपको जो भी खाना है, चाहे आप ठंडा खाना खा ले, कुछ भी, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोन डी हुआ, नींबू पानी हुआ, चाय हुआ, सर दर्द का दवाई हुआ, पुआ पकवान, कोशिश करें कि ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खाए, क्योंकि अगले दिन आपको पूरे निर्जला व्रत रखना है दिन का 24 घंटे का। तो प्यास न लगाए, उस हिसाब से आपको जो भी खाना है खा ले। उसके बाद उसी तरीके से बायां हाथ से आपको सियारों को देना है, पानी भी डाल दे और जो पकवान आपने बनाया है वो भी डाल दे। हालांकि मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है, हम लोग जो खाली है वो खाली और चिल्लो सियारों को जो है नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का नियम है वो मैं बता दे रही हूँ। और दायां हाथ से जो है वो सियारों को दिया जाता है और जीवित वाहन भगवान को भी आप डाल सकते हैं कहीं पर भी। हालांकि कुछ लोगों का नियम है कि चिल्लो सियारों को ही दिया जाता है, जीवित वाहन भगवान को नहीं दिया जाता है। तो आपके ससुराल का जो नियम है वो कर ले। ठीक है, और उसके बाद से बाल वगैरह आप कंघी कर ले, क्योंकि अगले दिन जो है बाल ज़्यादा झाड़ा नहीं जाता है, कंघी नहीं किया जाता है, बाल ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खर जितिया है। तो मुख में भी आपको कुछ भी नहीं लेना है, बाल वगैरह न झाड़े। ठीक है, ये आप कर ले। और बाथरूम वगैरह जो जाना है वो चले जाए। उसके बाद हाथ पैर धो के बाल करने के बाद आपको जो है ये व्रत का नियम करना है। अगले दिन जब आप व्रत करने उठती है यानी 25 तारीख को, तो सुबह सवेरे जो भी आप काम करना है कर ले। कोशिश करें कि जितना कटिंग वगैरह है, सब्जी काटना हो या फिर कुछ काटने वगैरह, सिलाई करना, ये सब कार्य जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले दिन ही काटने छाटने का जो कार्य है वो कर ले और फ्रिज में रख दे। ठीक है, उसके बाद जो भी काम करने के बाद आप जब स्नान करती हैं, स्नान कर ले, क्योंकि शाम के समय जब पूजा होता है उस समय भी स्नान करके ही पूजा होता है। लेकिन अगर आप स्नान करना चाहती हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि एक ही बार स्नान करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद व्रत का संकल्प ले लेते हैं और उसके बाद उस दिन चिल्लो, सियारो या फिर जीवित वाहन भगवान को कुछ भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है फास्टिंग पर रहते हैं, व्रत किए हुए रहते हैं। तो ध्यान रखिए, एक ही बार जो है आपको शाम को जो स्नान करती हैं या फिर सुबह भी स्नान करती हैं तो बाल से आप स्नान कर ले। शैम्पू, साबुन, ये सब जो है आपको बिल्कुल भी नहीं जो लगाना है। साथ ही ब्रश नहीं किया जाता है, दातुन नहीं किया जाता है और साड़ी का जो कोड़ी आता है यानी इस टाइप से आपको धो लेना है और इसी से जो है आपको ब्रश कर लेना है। ठीक है, ये पूरा नियम हो गया। साथ ही अब आपको जो भी शुभ मुहूर्त में बता दी हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। उसी मुहूर्त में आपको स्नान करें, यानी 5 बजे 4 बजे जब भी आपको स्नान करना हो कर ले। पूजा पाठ का जो नियम विधि है वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख ले। तो जो भी आप पूजा पाठ कर ले या फिर जो भी आप कथा सुन ले, उसके बाद जितिया अगर रखी है, सोने का अगर जितिया है, सोने का जितिया अगर बनवाना चाहती हैं तो बनवा भी सकती हैं। और धागे वाला जितिया भी है, बहुत सारे लोग धागे वाला जितिया भी नहीं पहनते, सिर्फ कथा ही सुन लेते हैं। तो आपका जो
नियम है वो आप कर लें। और जितिया अगर आप पहनती हैं तो बहुत सारे लोग जो है शाम को कथा सुनने के बाद झींगा के पत्ता पे रखकर कथा सुनते हैं और उसके बाद जितिया पहन लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है सुबह में पहनते हैं। अगर मैं अपनी नियम बताऊं तो हमारे यहाँ झींगा के पत्ते पर रखकर ही जितिया का कथा जो सुना जाता है और उस जितिया को जो है शाम के समय ही पहन लिया जाता है। और खुद पहनने के बाद थोड़ी देर के बाद अपने संतान के गले में, या 2 संतान या 3 संतानें, तो थोड़ी थोड़ी देर में सभी संतान को आप पहना सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका पूजा संपन्न होता है। साथ ही वहाँ प्रणाम कर ले, पूजा पाठ करने के बाद, व्रत सुनने के बाद, और जितिया भगवान से अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। जो भी जाने अनजाने गलती हो गया है उसके लिए आप माफ़ी मांगें और अपने बच्चों को वहाँ पर बुलाएं और प्रणाम करवाएं। साथ ही खुद का भी प्रणाम आपको ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए और आशीर्वाद स्वरूप आप दीर्घायु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उन्हें भी आशीर्वाद दें। ठीक है, अगले दिन जो है, साथ ही बता दूं कि नया साड़ी पहनने का विधान नहीं है। धुला हुआ साफ स्वच्छ साड़ी आप पहन सकती हैं। आप चाहे तो अगले दिन जो वो साड़ी आप पहने भी रहें, अगले दिन कुछ और नया साड़ी, धुला हुआ साड़ी जो पहन सकती हैं। ठीक है, यही नियम है। और अगले दिन जो है उसी तरीके से आप पूजा पाठ करें। कथा तो आपको शाम को ही कहना है, तो पूजा पाठ कर ले। उसके बाद से जो है और एक काम करना है कि उस दिन जितिया जीवित वाहन भगवान को, चिल्लो और सियारों को हम लोग क्या करते हैं, जो हरा मूंग आपने भिंगाया है, जो मैं बताई थी कि डाली में आपको रखना है, वही थोड़ा थोड़ा हरा मूंग, एक पेड़ा और खीरा 3 जगह आपको रखना है। और उसी तरीके से जैसे कि नहाए खाए के दिन आपने, जैसे मैं बताई थी, चूड़ा दही के साथ जिस तरीके से टीका जाता है, उसी तरीके से 5 जगह जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक आपको टीकना है और प्रसाद चढ़ाना है, दीपक दिखाना है। और उसी तरीके से उल्टे हाथ से आपको सियारों को देना है, सीधे हाथ से आपको चिल्लों को देना है। और जीवितवान भगवान को जब प्रसाद आप चढ़ाए हैं, घर में जो भी मेंबर है, जो भी बच्चे हैं, उन सभी को आपको खिलाना है। उसके बाद आपको व्रत कैसे तोड़ना है, तो हरा मूंग जो है वो आपको 9, क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है वही मैं बता रही हूँ। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जितने संतान हो उतने 5-5 बार, यानी 3 संतान है तो 15 आपको निगलना है, 2 संतान है तो 10 निगलना है, 1 संतान है तो 5 निगलना है। मेरे मायके साइड में ऐसा ही होता है, लेकिन ससुराल पक्ष में मेरा ऐसा होता है कि जितने भी संतान है आपको सिर्फ 9 ही निगलना होता है। तो बहुत सारे लोग कच्चा दूध के साथ निगलते हैं, बहुत सारे लोग पानी लेके थोड़ा सा उसमें गंगाजल मिला लेते हैं, गंगाजल मिश्रित पानी से ही उसे निगलते हैं। तो वहीं पर बैठकर, जहाँ आपने पूजा किया है वहीं पर बैठ के आपको जो है 9 मूंग लेना है। हाथ पे अच्छे से आपको देख लेना है कि अंकुरित मूंग है, वो 9 मूंग जो है आपको मुख में डालना है और गंगाजल मिश्रित पानी से आपको निगल लेना है। याद रखें कि दांत के नीचे वो मूंग आना नहीं चाहिए, बिल्कुल निगल लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका पूरा जो 3 दिवसीय ये व्रत है, पूरा नियम यही है। 7वीं में क्या करना चाहिए, 8वीं में और 9वीं में, ये तीनों मेरे ससुराल पक्ष में ऐसा ही होता है। ससुराल साइड में, मायके साइड में थोड़ा सा नियम अलग होता है, क्योंकि जैसे कि मैं बताई कि जितिया व्रत जो होता है लगभग सभी के यहाँ बिल्कुल सेम ही होता है, थोड़ा सा कुछ नियम जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। हर चीज़ के बारे में बता दी और वहाँ प्रणाम वगैरह कर ले, बच्चे की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए जितियान भगवान को, आपको जीवित वाहन भगवान को आपको प्रणाम करना है। और घर में जो बड़े आपसे उन्हें भी आप प्रणाम कर ले, बच्चों से अपना प्रणाम करवा ले, वहाँ भी प्रणाम करवा ले। और इसी तरीके से आपका व्रत जो है संपन्न होता है। व्रत वाला कथा जो है आपको 25 तारीख को शाम को पढ़ना है। चिल्लो सियारों का कथा होता है, बहुत ही अच्छा कथा है। उस कथे को भी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे वीडियो देखकर हो, ऑडियो देखकर हो, खुद पढ़ के हो, जैसे भी हो। आप बहुत सारे लोग ग्रुप में भी पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे आपके यहाँ नियम है आपको वैसा ही करना है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो नियम है वो आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।